ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 जून 2022। आज इंटरनेशनल योग दिवस है ना। सबसे पहले हम परमात्मा से योग लगाते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। बाबा कह रहे हैं कि देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो, क्योंकि बाबा ही आकर हम बच्चों को सब बताते हैं ना। हाँ, तुम ईश्वरीय संतान है, भगवान की गोद में पल रहे हैं। प्रश्न है पहला, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर, मनुष्य देवता बनना यह ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ये बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते चढ़ते 1 सेकंड में हो, उतरने में टाइम लगता है। चढ़ते हो 1 सेकंड में, उतरने में टाइम लगता है। 5000 वर्ष लग जाते उतरने में, चढ़ने में सेकंड। संगम से फट से हम निश्चय करते हैं और चढ़ जाते हैं ऊपर। दूसरा प्रश्न, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसमें कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में? इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में कि पाप का घड़ा फूटने से जय जयकार होती है? उत्तर, दिखाते हैं ना, घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा फूट कर निकला तो उसमें से सीता और राधे का जन्म भी ऐसे ही होता है। हो गई ना, पाप का घड़ा फूटा तो माताएं निकली, शक्तियाँ निकली। यह कहानी है भक्ति मार्ग की। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ये गीत है भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में तो बैठा है कि कोई और दुनिया है, तभी तो पुकारते हैं ना। जहाँ शांति भी थी, सुख भी था, महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं ना, एकदम भव्य सजे हुए। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह तो जैसे क्वार्टर, दुनिया की क्वार्टर की जानकारी है, सिर्फ क्वार्टर की जानकारी है जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। आधा कल्प भी नहीं है, जबकि सत्युग त्रेता का तो किसी को पता भी नहीं है। आंखें बंद है तो जैसे कि काने हो गए। एक आंख से सब कुछ देख रहे हैं, पूरा दुनिया तो देख ही नहीं पाएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई नहीं जानते। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू होनी है, पुरानी कब होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, यह सब बातें तुम अभी जानते हो। गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर, आयरन में तो सबको आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। यह समझाने की बड़ी युक्तियाँ हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाबा ही है। इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में नहीं आती, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला जो लगा हुआ है। सच बात है, किसी को पता ही नहीं। हाँ, ये दुनिया कॉपर सिल्वर गोल्डन कब बनी थी, किसी को नहीं पता। परमपिता परमात्मा की महिमा भी गाते कि हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो, और सब आसुरी मत देने वाले हैं। ये बात भी सच है। माया की दुनिया में क्या मत मिले, माया भी मत मिलेगी, आसुरी मत मिलेगी। श्रेष्ठ मत देने वाला तो एक बाबा ही है। परंतु गाते तो है, इस पाप की दुनिया से ले चलो, लेकिन कहाँ ले चलो, कब ले चलो, कैसे ले चलो, कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चों को भी तीनों लोगों का ज्ञान है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सब कुछ तुम्हारी बुद्धि में है। यह ज्ञान जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में होनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है। त्रिलोकीनाथ तो बाबा है। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है, 3 लोक 3 काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है, यह तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है। आदि मध्य तीनों कालों को हमें बताते हैं। यह सब समझने की बात। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी है परमात्मा जानी जाननहार, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। कहते तो है परंतु पता ही नहीं कुछ भी। समझते जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे, तो सर्वव्यापी कहकर ग्लानि कर देते। ये भी बात सच है। सभी के दिलों को क्यों जानेंगे बाबा? उनका यही काम है, अंतर्यामी है, लेकिन सबको अपने दिल के रियलाइजेशन करके बाबा को बतानी होती है। और सबको सर्वव्यापी कह दिया बाबा को। ये बहुत बड़ी ग्लानि की पत्ते पत्ते ठीक कर तो बर। हाँ, पाप आत्मा पुण्य आत्मा सब में भगवान है। ये सब बात को क्लियर करना है। अभी तुम ईश्वरीय वंशावली, फिर दैवी वंशावली बनेगी। ईश्वरीय वंशावली अभी संगम पर भगवान आए हैं,
तो हम ईश्वर के वंश के हैं, और फिर सतयुग त्रेता में दैवी वंश वाले बनेंगे। तो ईश्वर बड़ा हुआ, सतयुग के देवताएं बड़े, उन देवताओं से बड़े सूक्ष्मवासी देवताएं हैं। सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त, यह तो व्यक्त है ना। यह जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा होती है। ब्राह्मणों को भी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। हाँ, देवताओं को दिखाते हैं ना अलंकार, जबकि ब्राह्मणों को अलंकार देना है, क्योंकि यहाँ तैयारी तो यहाँ होनी है, लेकिन अभी अलंकार नहीं देंगे। शंख चक्र गदा पद्म, अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सत्युग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र से देंगे नहीं, यह है अभी की बात। सत्युग में तो अस्त्र देने की दरकार ही नहीं है। वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार दिखा दिए हैं, पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसने फीमेल को नहीं दिखाया है। हाँ, ये भी बात है। क्या फीमेल युद्ध नहीं करते? फीमेल के मन में कोई द्वंद्व नहीं होता? फीमेल के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते? लेकिन युद्ध में सिर्फ पुरुषों को दिखा दिया गया, भाइयों को। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई? शक्ति सेना तो माता ही है, तो वो गुप्त है, कोई को पता नहीं कि शिव शक्तियाँ कहाँ चली गई। इनका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाते। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की सेना दिखाते हैं ना, किसकी भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया, यथार्थ रीत्या भी तुम जानते हो। हम सब एक्टर्स हैं, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इसमें 4 युग है अथवा 4 भाग है, जिसको एपिक युग कहते हैं। एपिक मतलब पूर्वज। वास्तव में है 5वां यह कल्याणकारी युग। सत्युग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती है ना, उतरते हो ना सत्युग त्रेता में। सतो प्रधान सतो रजो तमो, यह है सीढ़ियाँ, ये सीढ़ी है, इसी से नीचे उतरते हैं। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो तो फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही, चढ़ते ही चले जाते हो। क्या बात है, ज्ञान में एक ही बार गैलप करके हम हाई जंप लेकर हम ऊपर पहुंच जाते हैं। हाँ, चढ़ने में मुश्किल होता है, उतरने में कितना सहज हो जाता है, आराम से चढ़ उतर जाते। उतरना इजी होता है ना, किसी भी पहाड़ी पर चढ़ने में मेहनत लगता है, उतरने में सेकंड में दौड़ते ही उतर जाते हैं। कहते भी ना, चढ़े तो चाके प्रेम प्रेम रस। जानते हो, अभी हम चढ़ रहे, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है, ये बहुत लंबी चढ़ाई है। तुम जानते हो, अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में। पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं, जो पिछाड़ी में आते हैं ना, उनको घबराने की बात नहीं है, सेकंड में गैलप करके चढ़ जाएंगे। अब लाओ, माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियाँ पुकारती, बाबा नंगन होने से बचाओ। ढेर बच्चियाँ, अब लाओ पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, जो भरकर फूट जाता है। दिखाते हैं ना, घड़े से सीता निकली। अभी तो सच्ची सच्ची सीताएं निकल रहे हो, पाप का घड़ा फोड़ करके बाहर निकल रहे हैं, मतलब सारे विक्रम विनाश करके। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। दिखाते हैं ना, अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का राम डाल दिया है। हाँ, पतित पावन सीता राम। जगत अम्बा जगत पिता ही फिर राजेश राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते, यही लक्ष्मी नारायण थे। फिर अंत में देखो क्या बन जाते। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, वहाँ पर बहुत थोड़े होते हैं, बाद में वृद्धि होते। त्रेता युग में तक 33 करोड़ बन जाते ना। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज, हाँ, है आसुरी संप्रदाय की सारी नॉलेज आ गई। तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो, तीनों लोगों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बन गए। क्या बात है, अभी क्या बन गए हम? नरक के नाथ। हम सो का अर्थ न जाने कारण आत्मा सो परमात्मा कह देते। कितना फर्क हो गया। हम सो कहते हैं ना, शास्त्रों में हम सो कह दिया गया, आत्मा सो परमात्मा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सो का अर्थ है हम ही बैकुंठ नाथ थे, हम अभी पुजारी नरकनाथ बन गए, ये है हम सो का अर्थ। हम पहले क्या थे, अब क्या बन गए। आत्मा सो परमात्मा हम नहीं है। कितना फर्क कर दिया, अभी तुमको समझाया। यह वर्ल्ड की हिस्टोग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो, तीनों लोगों तीनों कालों को भी जानते हो। ये गुप्त बात बाबा बैठ पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं है। गीता में ऐसी कोई बात नहीं है। हुँ? ऐसी बात नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते। ये नॉलेज जिसके पास है वही तो सिखलाएंगे ना, फिर अपना पाठ उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पाठ अपने समय पर रिपीट करते हैं। तुम जानते हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य शूद्रवंशी बनते हैं, चक्र फिरता रहता। यही हमारा विराट रूप। इस्लामी बौद्ध फिर अपना पाठ रिपीट करेंगे। जब एक देवी देवता धर्म था तो और सभी धर्म रहते नहीं, वर्ल्ड तो एक ही है।
बाबा ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चे को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा में हर एक ब्राह्मण हद का ब्रह्मा है ना, सबके अंदर ब्रह्मा का निवास है। भाई भाई को वर्षा देते, यह कब सुना है? बच्चे समझते हैं एक तो है हद का पिता, वह तो सभी को मालूम है। हद के पिता के बारे में सब जानते थे, अपने माता पिता, शरीर के माता पिता, लौकिक टीचर को भी जानते हैं जो हमें पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ाने से कोई सृष्टि के मालिक थोड़ी बन जाते हैं। ये बेहद की बात है। हद वाले सभी इस बेहद बाबा को याद करते हैं। जितने भी हद के पिता है, किसको याद करते हैं? सभी भगवान को याद करते हैं। रिश्तेदार जो भी हैं उनको कहते हैं बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे कैसे? पता ही नहीं। सिर्फ बाबा हल्का नाम है इसलिए शिव बाबा कह देते, वह है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है, शंकर का चित्र अलग है। शिव और जयंती, शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना, ये तो बड़ी भूल है, बड़ी भारी भूल है। शिव और शंकर एक नहीं, एक पिता और एक बच्चा है। ऊंचे तो ऊंचे बाबा को भूल गए। चित्र बहुत अच्छे हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम भी ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको अडॉप्ट करता हूँ, ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करता हूँ। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, तुम जानते हो। अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बन गए हैं। तो प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा कह देने से, ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है, प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो किसी का नहीं होगा। बाबा कहते हैं हाँ, बहुत का भी नाम ब्रह्मेश्वर क्या क्या नाम रखते थे ना, कि प्रजापिता ब्रह्मा तो नहीं रखते हैं। हाँ, ये तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते? यज्ञ ब्राह्मण द्वारा रचा जाता है। तो ब्राह्मण और फिर तो देवता बनना है, आना फिर इसी सृष्टि पर है। फिर ये सभी कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से सब स्वाहा हो जाएंगे, सभी मुक्ति धाम में जाएंगे ना। पुरानी दुनिया की आहुति से रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। पूरी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ रही है भगवान शिव के इस ज्ञान यज्ञ में। हाँ, विनाश ज्वाला इसी से निकलेगी। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है ना। लास्ट समय शंकर जी की आँख खुलेगी, त्रिनेत्री, सब कुछ भस्म होगा। आसार भी बरोबर देख ही रहे हो, यह बहु वही समय है। गाया हुआ यूरोप वासी यादव, कौरव और पांडव। गाया हुआ है यूरोपवासी यादव है, और कौरव और पांडव यहाँ है। अज्ञानी और ज्ञानी के बीच। भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी है लेकिन किसको पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको यह राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे, ये बिल्कुल भी नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा न सके। तीनों लोगों का ज्ञान किसी के पास नहीं जो दे सके। सबके पाठ को तुम समझ गए हो, यह सब फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पाठ है, समझते हैं? समझते हो? कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते ही रहेंगे। आएंगे भी शिक्षा लेने के लिए, बाकी तो ऐसे ही घूमने आते हैं। कई बच्चे जब माउंट आबू जाते हैं तो घूमने जाते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना। तो सर्व अलंकार में सारे गुण आ जाते हैं। सारे गुण, ज्ञान, बुद्धि, अपनी सारे कर्म, सब कुछ आ जाते हैं। चलिए, एक बहुत खूबसूरत बात देखते हैं। एक व्यक्ति का अनुभव है, उन्होंने लिखा था कि हर सुबह वह देखता था कि एक बुजुर्ग सज्जन पेड़ के नीचे गिरे हुए फूलों को उठाकर टोकरी में रखते थे, और मंदिर से उसकी पूजा भी करते थे, देवताओं को सजाते थे। तो गतिविधि देखकर उसने, उस जिज्ञासु को बड़ा इच्छा हुई कि इससे पूछे। तो एक दिन उन्होंने बुजुर्ग से पूछा कि आप ये गिरे हुए फूल क्यों उठाते हैं? अन्य सभी तो ताजे फूल उठाते हैं। हाँ, हमेशा आपको जमीन पर गिरे हुए ताजे फूल को उठाते हुए देखता हूँ। उसी साथ देवी देवता पूजा करते हैं। तो बोला कि हाँ, मैं अपने घर में इन्हीं फूलों से पूजा करता हूँ। तो उसने बोला मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि गिरे हुए फूलों से पूजा होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं फूलों को उनके अंतिम दिनों में भगवान के साथ रखने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर रहा हूँ। मैं फूलों को उनके अंतिम दिनों में भगवान के साथ रखने के उद्देश्य को पूरा, क्योंकि फूल जो गिर गए किसी काम के नहीं,
वो तो किसी के पैरों पे ही लगेंगे ना। तो उनका अंतिम दिन, ताज़ा फूल जो गिर गए मैं उनको उठाता हूँ, तो उनके अंतिम दिन में उनको भगवान के साथ जोड़ता हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ। उनके पास भी तो अभी जीवन है ना। जैसे पेड़ से भी फूल तोड़ते हैं, तो भी तो पेड़ से अलग हो गए तो मृत ही हो गए ना, लेकिन अभी ताजे हैं। उसी तरह जो अभी तुरंत तुरंत गिरा है फूल, वो भी तो वही चीज़ है, जैसे हमने पेड़ से तोड़ते हैं वैसे नीचे से उठाए। हाँ, उनके पास भी जीवन है। अंतिम दिनों में उनको सब भगवान के साथ रखना चाहता हूँ। उनकी बात, लोग तो कली को तोड़ते हैं जो अभी तक खिली भी नहीं होती पूरा। हाँ, कई लोग कली को तोड़ लेते हैं सुबह सुबह के बाद में खिल जाएंगे, लेकिन मैं तो उन टूटे हुए फूलों को जो अपने अंतिम जीवन को अब पाने वाले हैं, उनको भगवान के शरण में रख देता हूँ, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो हर फूल का एक उद्देश्य होता है, भगवान के साथ रहना। जबकि हर कोई ले जाता है तोड़े हुए फूल, लेकिन गिरे हुए को तो कोई नहीं चुनता। तो मैं उनको चुनता हूँ, जो गिर गए हैं ना उनको उठाता हूँ। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया। तो ये सब है हमारे अलंकार, ये सब है हमारे गुण जो गिर गए हैं। पेड़ में जो लगे हुए हैं, जो भगवान के साथ सटे हुए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो गिर गए, बाबा का बनकर भी जो नीचे गिर गए, उनको उठाना है ना। ये है सच्चा अमूल्य जीवन। सच्चे बुद्धिमान इसी को कहते हैं। तो बुद्धिमानों की बुद्धि एक बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलकर बुद्धिमान बनना है, सबको उठाना है ना। इसी नशे में रहना है। वरदान, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। तो रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त बनते हैं। कैसे? तो ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया, रूप भी बदल गया। रंग आ गया, चेहरे पे निखार आ गया, रूप भी बदल गया, लेकिन खुशबू नंबरवार है। खुशबू सबके एक समान नहीं है। तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की समान खुशबू चाहिए। पवित्रता से ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में ना जाए। तो चलिए, मन भी ब्रह्मचारी, तन भी ब्रह्मचारी, संबंध में ब्रह्मचारी, संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसे रूहानी खुशबू वाले ही रूहे गुलाब की तरह आकर्षण मूर्त बनते हैं। अब समझ में आ गया? ब्राह्मण बने तो रंग आ गया, रूप आ गया, लेकिन खुशबू नहीं आई सही ढंग से। तो क्या करना? मन भी ब्रह्मचारी, मन में भी सदा सबकी शुभ भावना। तन में ब्रह्मचारी, शुद्ध भोजन देंगे, तन से अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, संबंध सबके लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे। संस्कार, अभी वो संस्कार सुना ना, गिरे हुए फूल को भी भगवान के दर्शन करा देना, है ना। कितनी बड़ी बात। तो रूहे गुलाब बनना है ना सबको, आकर्षण मूर्त जैसा। स्लोगन, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यही यथार्थ सत्य है। भगवान को जान लो, भगवान की श्रीमत पर 100% चलो, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना इजी हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।